राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं हम सब। दोस्तों आज जो चर्चा रहने वाली है बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे रहने वाली है और आप में से कई सारे लोगों ने मुझे पता नहीं कितनी बार इसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए बोला है कि यार आप अपने चैनल पे इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ, इस चीज़ के वीडियो बनाओ। और मेरी भारतीय रेलवे से ये रिक्वेस्ट है, एज अ स्टेटमेंट मैं बोलना चाहता हूँ और हैंड फोल्ड बोलना चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे अगर इस चीज़ का समाधान ये हो सकता है तो कृपया ऐसे ही कर दो, लेकिन लोगों की परेशानी ख़त्म कर दो। हुआ क्या है, एक ट्रेन है गीतांजलि एक्सप्रेस, हावड़ा और मुंबई के बीच में ये ट्रेन जो है चलती है। ट्रेन का नंबर 12860, ठीक है। ये वाली ट्रेन हावड़ा से मुंबई सीएसएमटी के बीच में चलती है। इस रूट पे चलने वाली लगभग सभी ट्रेनों का हाल बहुत बेहाल है, ठीक है। मतलब 2.5-3 घंटे तो लेट गाड़ियाँ यहाँ पे होंगी, वो भी तब जब हावड़ा से गाड़ियाँ सही टाइम पे डिपार्चर होंगी। तो ये एक डिले आपको हमेशा यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ रोज़ पहले एक बड़ी अजीब घटना हुई, जब हुआ ये कि लगभग 26 फरवरी के आसपास बीजेपी के एक एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि इस ट्रेन में ऑन बोर्ड होते हैं, ठीक है। और होता क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ वीआईपी मूवमेंट, हमने ये रेलवे में कई बार देखा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द वीआईपी मूवमेंट ये ट्रेन जिस स्टेशन पे पिछले रन में और उससे कई पिछले रन में अगर ऑन एन एवरेज 2 घंटा लेट आती थी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वीआईपी मूवमेंट उस दिन ये ट्रेन बिफोर आके खड़ी हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट पे भी देख सकते हैं कि उस दिन ये ट्रेन राइट टाइम निकली और पूरे रास्ते को कवर करते हुए झारसुगदा स्टेशन 7 मिनट बिफोर आके खड़ी हो गई। लेकिन अगर उससे एक दिन पहले का रन देखें तो आप ये देखोगे कि ये ट्रेन 16 से 27 मिनट लेट खुली। खड़गपुर पहुंचने में, जो कि एक नॉन स्टॉप गाड़ी अगर हावड़ा खड़गपुर के बीच में हो तो लेट होने के कोई चांस बनते नहीं। ये गाड़ी 1.5 घंटा लेट हो गई और झारसुगदा आते आते गाड़ी जो है 3 घंटा लेट हो गई। मैंने खुद इस रूट को एक्सपीरियंस किया हुआ है और एक बार मैंने हावड़ा से पुणे दुरंतो एक्सप्रेस में सफ़र किया था और उस ट्रेन में मेरे साथ यही चीज़ हुई थी कि मेरी ट्रेन हावड़ा से एकदम राइट टाइम खुली थी। हम लोग खड़गपुर भी सही आए थे, टाटा नगर बिफोर टाइम आ गए थे, लेकिन उसके बाद इस वाले रूट पे चलने के बाद बिलासपुर पहुंचते पहुंचते हम लोग कुछ 3-1 घंटा लेट हो चुके थे और उसके आगे लेट जो है कंटिन्यूसली होता चला गया। अब बात ये है कि इंडियन रेलवेज़ में जो SECR है, यहाँ पे एक सेक्शन है जो कि आप मान के चलो टाटा नगर के आसपास से शुरू होता है और टाटा नगर और राउरकेला, झारसुगदा और चांपा जंक्शन से होते हुए बिलासपुर की तरफ, ये पूरे सेक्शन में है मालगाड़ियों का दबदबा। और इतना भयंकर दबदबा है, इतनी ज़्यादा मालगाड़ियों का दबदबा है, तो आप अगर तुरंतो जैसी ट्रेन में इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो हाईली चांसेस है आपको एक बड़ा ही अनोखी चीज़ देखने को मिलेगी कि आपकी गाड़ी को साइड में खड़ा किया जाएगा और एक मालगाड़ी आपको ओवरटेक करके निकल जाएगी। जब इस रूट पे मैं ट्रैवल कर रहा था तो वहाँ के लोगों से मैंने पता करने की कोशिश करी कि एक्चुअली बात क्या है, तो पता चला कि भाई वहाँ पे आसपास जो है कोयले की बहुत ज़्यादा मतलब माइनिंग होती है और वो कोयला अगेन NTPC प्लांट्स वगैरह को सप्लाई किया जाता है जिससे वो बिजली बना सके। और यहाँ पे वो बिजली बनाने वाली कंपनी और रेलवे की मतलब एक दूसरे की गर्दन पकड़ रखी है। कैसे? रेलवे अगर प्रायोरिटी दे देगा अपनी ट्रेनों को ओवर मालगाड़ियाँ, कोयले की गाड़ियाँ, तो हो सकता है रेलवे की बिजली सप्लाई में कोई दिक्कत आ जाए। ऐसा मुझे बताया गया कहानी। इसलिए रेलवे सेक्शन में कुछ भी कर ले, वो चाह करके भी दोस्तों जो है यहाँ पे पैसेंजर गाड़ी को प्रायोरिटी नहीं दे सकता। और ये वाला जो मुद्दा है, आप से कितने लोगों ने मेरे साथ जो है कई बार वो करने की कोशिश करी है, लेकिन रेलवेज़ यहाँ पे ध्यान नहीं दे, मतलब उसकी मजबूरी ज़रूर है, लेकिन प्रयास तो करे जा सकते हैं। जिसमें आप बताइएगा, मैं आपको अगर आज एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं कितना ठीक बोल रहा हूँ। यदि यहाँ मालगाड़ियाँ चलती हैं तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो 24 के 24 घंटे मालगाड़ियाँ ही चल रही होंगी। देयर मस्ट बी सम स्लॉट्स, और स्लॉट्स में ही ट्रेनें चलती हैं। तो क्यों ना एक बार बैठ करके इस सेक्शन के कारण, जब तक यहाँ पे DSC नहीं बन रहा, जब तक यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइनें नहीं बन रही, तब तक एक बार बैठ करके इस सेक्शन के ऊपर टाइमिंग निकाल ली जाए और कुछ स्लॉट खाली कर लिए जाए। लेट से वो 2-2 घंटे के 2 स्लॉट हो सकते हैं, 3 स्लॉट हो सकते हैं, और उस स्लॉट के अंदर हम इस रूट की सारी गाड़ियों को सेक्शन से पास थ्रू करा देंगे, मालगाड़ियों को रोक करके। क्या ऐसा रेलवे नहीं कर सकता जब तक वो चीज़ नहीं हो जाती? ठीक है, देखो इस वीआईपी मूवमेंट के बारे में मुझे आपको बता रही था, क्योंकि एक बार वो जो वीआईपी मूवमेंट हो जाता है उसके बाद का अगर आप स्टेटस देखोगे ट्रेन का, तो ट्रेन वापस लेट होना शुरू हो गई, नील बटा सन्नाटा हो गया वापस। इस बात का एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है यदि आप इस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, यदि आप इस सेक्शन को अच्छे से जानते हैं तो, और आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मे भी हो सकता है कोई देख ले, कोई कुछ आपकी बात हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।